हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 23 और हमारा टॉपिक नंबर 23 कौन सा है? अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। बस एक बार आप जब इसे समझ लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं, तो काफ़ी ईजी है इसमें मार्क्स को स्कोर करना और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों की तुलना को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किन्हीं दो राशियों को, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको हम प्रदर्शित करने के लिए यानी उनको कंपेयर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? रेशियो यूज़ करते हैं। दो राशियों x व y के बीच के अनुपात को x अनुपात y, या हम इसको x रेशियो y, ये हमारा दिखाई दे रहा है कोई सिंबल जो है, ये हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कोलन, तो ये वही है, से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x को अग्रपद तथा y को पश्चपद कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये समझ लेते हैं पहले। दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि वे राशियाँ एक ही मात्रक यूनिट में हों। अब जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, एग्जाम में भी आते हैं, हम कुछ उसके रिलेटेड जिसके एग्जांपल्स भी करेंगे, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी का अनुपात या रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो जो उनका जो यूनिट दी होगी ना, वो हमें इक्वल करनी होगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगी ना, उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगला है, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता। अब मान लो मेरे पास कोई संख्या है x/y है, मान लो यही संख्या है x/y। अब इसी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से ही डिवाइड कर दूँ इस नंबर को, तो कोई फ़र्क हुआ नहीं, क्योंकि हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। सिमिलर वे से मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ तो कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो तुलना कैसे करते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया होगा आपको। यदि a अनुपात b व c अनुपात d दो अनुपात हैं, तब अगर ये दो अनुपात हमें दिए हो तो क्या होगा? एक a अनुपात b ग्रेटर होगा c अनुपात d से। कब? जब AD यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर किससे होगी? BC से। क्लियर? फिर है a रेशियो b लेस देन होगा किससे? c रेशियो d से, यदि AD लेस देन क्या हो जाए? BC हो जाए। और अगर a रेशियो b बराबर में आ जाए c रेशियो d के, तो AD और जो BC की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या हो जाएगी? बराबर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ये जो हमने पॉइंट्स रीड आउट किए हैं इनको समझने में। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें क्या दिया हुआ है? 25 पैसे और ₹1 में क्या अनुपात है? आपसे पूछा गया है कि जो 25 पैसे हैं और जो ₹1 हैं उनके बीच में अनुपात क्या है। तो आपको जब मैंने अभी अनुपात समझाया उसमें एक चीज़ क्लियर थी कि जो उनकी जो यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए? सेम है। अब देखो 25 तो पैसे हैं और रुपीज़ किस में दिए, जो 1 किस में दिया हुआ है वो रुपीज़ में दिया हुआ है, तो इनकी यूनिट हमें क्या करनी होगी? पहले तो सेम करनी होगी। तो या तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर लूँ या मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू क्या होता है? 100 पैसे। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, 1 रुपीज़ है तो 100 पैसे ही डायरेक्ट ले लेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 पैसे और ये हमारा 100 पैसे, यानी 1 रुपीज़ क्या बन जाएगा आपका? 100 पैसे बन जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा गया तो इनको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट सेम मेथड ही होता है जो हम डिवीजन में करते थे ना, लाइक आपको फ्रैक्शन में भी हमने सीखा हुआ है, जैसे 25/100 है, तो ये एक ही मतलब है। ये रेशियो का मीनिंग क्या है? 25/100 ही है। तो अब इसको सोल्ट आउट कर लेते हैं। 5 5 25, 5 2 10 और 0 अगेन हो रहा है, 5 1 5 और 5 4 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:4। चेक आउट योर ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना कि यूनिट जो है वो पहले हमें इक्वल कर लेंगे, देन हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी से पे बेस्ड हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 5050 है। अभी कुल छात्र दिए गए हैं आपको, कितने हैं? 5050 एक विद्यालय में। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 2450 है तो स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या से लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि लड़कियों की कुल संख्या से लड़कों, ये जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लड़कियों की जो कुल संख्या है और अनुपात किसका लेंगे? लड़कों की कुल संख्या का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया हुआ कुल संख्या दी हुई है, हमें कुल संख्या कितनी दी हुई है? 5050 दी हुई है। और लड़कियों की संख्या हमें कितनी दी गई है?
लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 2450, लेकिन अनुपात निकालने के लिए हमें लड़कियों की संख्या वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें लड़कों की संख्या चाहिए। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो इनको माइनस कर लेते हैं। 0 - 0 इज़ 0, 5 - 5 इज़ 0, so 0 - 4 is not possible, so you have to borrow. This become 10, 10 - 4 is 6 and 4 - 2 is 2। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 2600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है 2450 और लड़कों की कितनी आ जाएगी 2600। तो अब इनको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब देखो ये 5 की टेबल पे कट हो जाएगा, बिकॉज ये 5 है लास्ट में, यहाँ पे 0 है। 5 के जो रूल क्या होता है कि या तो लास्ट में डिजिट 0 आता हो या फिर 5 आता हो। क्लियर, ये 5 ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। तो आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 49:52। ध्यान रखना एग्जाम में आपको, देखो यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन है। देखो एक तो है 49:52 और 52:49 भी दिया हुआ है आपको। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था लड़कियों से लड़कों की, तो पहले लड़कियों वाला लिखना है, देन आपने लड़कों का लिखना है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपने एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेशियो पूछा किसका गया है। तो देखो दोनों ऑप्शन थे, तो हम गलती भी कर सकते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये हमारा बहुत ईजी टॉपिक था रेशियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इसमें नंबर मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम से ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।